साल 1528 में अयोध्या राम मंदिर से संबंधित एक घटना घटी थी। उस वर्ष मुगल सम्राट के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। और तभी के टाइम से हिंदू पक्ष की ओर से यही दावा किया जा रहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पहले छोटा सा राम मंदिर था और उसी जगह पर बाबर के सेनापति ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया और वो मंदिर राम के जन्म स्थान के रूप में लंबे समय से पूजा किया जा रहा था। और उसी टाइम से मुस्लिम पक्ष का दावा ऐसा रहा था कि बाबरी मस्जिद एक वैध इस्लामिक संरचना थी जो खाली जमीन पर बनाई गई थी और वहां कोई मंदिर नहीं था, अगर था भी तो उसको पहले नष्ट कर दिया गया था। मैं आपको इस वीडियो में 1528 से 2024 तक राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की पूरी महत्वपूर्ण घटना बताने वाला हूं, जिससे आपको बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से जुड़ा सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। जैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भगवान राम के जन्म स्थान पर बने एक मंदिर को गिराकर बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसको लेकर पहली बार सन 1853 में हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाद हुआ था। साल 1859 में विवाद को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने मस्जिद और मंदिर के बीच में फेंसिंग करवा दी थी। मुसलमान को अंदर गुंबद के नीचे पूजा करने की और हिंदू को बाहर चबूतरे पर अनुमति मिल गई थी और ये पूजा करने का तरीका कई सालों तक चलता रहा। लेकिन साल 1949 में बाबरी मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई और उसके बाद स्थानीय हिंदू लोगों का दावा किया जाने लगा कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं। इसलिए सरकार ने मस्जिद को विवादित स्थल घोषित करके ताला लगा दिया। न मुसलमान मस्जिद में जा पा रहे थे और न हिंदू रामलला की पूजा कर पा रहे थे। साल 1950 में पहला मुकदमा आया। गोरक्षनाथ मठ के पुजारी महंत रामचंद्र परमहंस ने कोर्ट में याचिका दायर की कि रामलला की पूजा करने की अनुमति दी जाए और उसके बाद कई सारी याचिका हिंदू की तरफ से मुसलमान की तरफ से दाखिल की गई। 1986 में ताले खुलवा दिए गए। फैजाबाद जज ने आदेश दिया कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी जाए और ताले खोल दिए जाए। मुस्लिम पक्ष ने विरोध में सड़कों पे उतर आया। साल 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन पे जोर हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू कर दिया। राजीव गांधी सरकार ने भी रामायण सीरियल के जरिए माहौल तैयार कर दिया था। राम मंदिर शिलान्यास हुआ था, मतलब मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन हो गया था, लेकिन विवादित भूमि के बाहर हुआ था। साल 1990 में कार सेवक और पहली बार गोलीबारी चलाई गई कार सेवक के ऊपर। कार सेवकों ने मस्जिद गिराने की कोशिश की। जनता को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली चलाई, कई लोग मारे गए। साल 1992 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया। लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। इसके बाद पूरे भारत में भयानक दंगे हुए, जिनमें हजारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद 1992 से 2002 तक छोटे मोटे दंगे होते रहे। सीबीआई ने भी जांच चालू कर दी थी और साल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ने खुदाई की। रिपोर्ट में कहा गया कि सबूत मिले। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। 3 जजों की बेंच ने विवादित भूमि को 3 भागों में बांट दिया। 1/3 रामलला को, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 मुस्लिम बोर्ड को। और उसके बाद तीनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है। रामलला को पूरी विवादित जगह 2.7 एकड़ दे दी जाती है। सरकार ने आदेश दिया कि 5 एकड़ मुस्लिम पक्ष को भी दी जाए, धन्नीपुर अयोध्या में ही। कोर्ट ने माना कि मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक ढांचे के प्रमाण मिले हैं, मतलब दूसरे धर्म से जुड़े मंदिर के सबूत मिले हैं। इसीलिए विवादित जगह पूरी राम मंदिर बनाने के लिए दे दी जाती है। और उसके बाद में 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया था। राम मंदिर निर्माण शुरुआत हो गई थी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई थी। भव्य राम मंदिर का मुख्य गर्भगृह जनता के लिए खोला गया। लाखों श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। 1528 से 2024 तक ये सिर्फ एक ऐतिहासिक धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन रहा। अब राम मंदिर बना दिया गया है और ये भारत के लिए इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक रही है।